Let's write cinema story. यार एक सवाल पूछूं, अगर तुमसे कोई कहे कि बॉलीवुड का सबसे बड़ा सितारा 4 साल के लिए गायब हो रहा है तो क्या होगा? इंडस्ट्री चलती रहेगी, फिल्में बनती रहेंगी, हाँ टेक्निकली सब चलता रहेगा, लेकिन यार एक चीज नहीं होगी, वो मैजिक नहीं होगा, वो एनर्जी नहीं होगी। और 2019 से लेकर 2022 के बीच बॉलीवुड ने ठीक यही फील किया। शाहरुख खान नहीं थे, पूरी इंडस्ट्री में उनकी कमी महसूस हो रही थी, चाहे वो पब्लिकली माने या ना माने। तो चलते हैं उस दौर में 2018 में जीरो आई, एसआरके की फिल्म। वो फिल्म पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई। ये एसआरके के लिए पर्सनली बहुत बड़ा झटका था। उससे पहले जब हैरी मेट सेजल फ्लॉप, दिलवाले एवरेज, लगातार डिसअपॉइंटमेंट्स, और शाहरुख ने फिर एक डिसीजन लिया। वो उस वक्त बहुत कम लोगों को समझ में आया। वो चुप हो गए, कोई फिल्म नहीं, कोई अनाउंसमेंट नहीं, बस खामोशी। 4 साल 2019, 2020, 21 और 22 कोई एसआरके की फिल्म नहीं। इस दौरान बॉलीवुड में क्या हुआ? सरफेस पर तो सब नॉर्मल लग रहा था। सलमान की फिल्में आ रही थी, अक्षय कुमार साल में 4 बड़ी फिल्में कर रहे थे, नई जनरेशन के स्टार आ रहे थे, लेकिन अंदर से बॉलीवुड खोखला हो रहा था। एक के बाद एक फिल्में फ्लॉप हो रही थी, ऑडियंस सिनेमा को छोड़ रही थी, ओटीटी का जमाना आ गया था और लोग कह रहे थे कि बॉलीवुड अब खत्म हो गया है। और सच बताऊं, उस दौर में जितने भी बड़े स्टार थे सब स्ट्रगल कर रहे थे। सलमान की फिल्में एवरेज चल रही थी, आमिर की लाल सिंह चड्ढा फ्लॉप हो रही थी, रणबीर की शमशेरा फ्लॉप थी, ऋतिक रोशन की विक्रम वेधा एवरेज थी। यानी प्रैक्टिकली हर बड़ा स्टार अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई भी वो स्पार्क नहीं दे पा रहा था जो एसआरके देते हैं। फिर आया 2023, पठान का पूरा अनाउंसमेंट हुआ और उस अनाउंसमेंट ने जो किया वो आज तक हम सबको याद है। लोग कितने भूखे थे एसआरके के लिए। ट्रेलर रिलीज हुआ, यूट्यूब पर रिकॉर्ड्स टूटे, फिल्म रिलीज होने से पहले कंट्रोवर्सी हो गई बेशरम रंग सॉन्ग पर। उस वक्त कंट्रोवर्सी से जो हुआ, फैंस आक्रामक हो गए, एसआरके के लिए सपोर्ट में खड़े हो गए। 4 साल तक एक इंसान की कमी खल रही थी और अब वो पूरा होने वाला था। 25 जनवरी 2023 को पठान रिलीज हुई। पहले दिन जो हुआ वो बॉलीवुड ने शायद कभी नहीं देखा होगा। थिएटर्स हाउसफुल थे, लोग सुबह 4 बजे के शो में जा रहे थे। सोशल मीडिया पर सिर्फ एक ही नाम था, एसआरके। पठान ने ओपनिंग डे पर रिकॉर्ड तोड़े और उस दिन पूरी इंडस्ट्री ने जैसे राहत की सांस ली। लेकिन यार ये सिर्फ फैंस की खुशी नहीं थी, इंडस्ट्री का अंदर से रिएक्शन आता है। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर सब ने माना कि पठान ने सिनेमा को वापस जिंदा किया है, ऑडियंस को खींचा है। मल्टीप्लेक्स चेन्स में जो घाटे चल रहे थे, जिनके नंबर सडनली इंप्रूव हो गए इस फिल्म के रिलीज के बाद। पठान का असर सिर्फ रेड चिली पर नहीं हुआ, पूरी इंडस्ट्री को उसका फायदा हुआ है। और क्यों? क्योंकि एसआरके सिर्फ एक्टर नहीं है, एसआरके एक इंस्टीट्यूशन है। जब स्क्रीन पर आते हैं तो ऑडियंस को एक प्रॉमिस देते हैं कि ये एक्सपीरियंस वर्थ इट होगा, कि तुम जब घर से निकलकर थिएटर आओगे, अपना पैसा खर्च करोगे, वो वर्थलेस नहीं जाएगा। और 4 साल तक ये प्रॉमिस नहीं था बॉलीवुड में। अब जरा सोचो, बॉलीवुड ने उन 4 सालों में एसआरके की जगह भरने की कितनी कोशिश की। ऋतिक रोशन को मास हीरो बनाने की कोशिश की, रणवीर को नेक्स्ट बिग थिंग बताया गया, नई जनरेशन के स्टार्स को लॉन्च किया गया, लेकिन जब कोई भी फिल्म आती तो वो फ्लॉप हो जाती, क्योंकि एसआरके की जगह कोई नहीं ले सकता। उसने खुद 30 सालों में वो जगह बनाई है। और पठान के बाद जवान आई, उसी साल हजार करोड़ की 2 फिल्में, तीसरा ऑल टाइम ग्रॉसर, और अब किंग आ रही है क्रिसमस 2026 पर। मतलब एसआरके अब फिर से वापसी कर रहे हैं। जैसे वो 4 साल का ब्रेक एक स्ट्रैटेजी थी, वैसे उन्हें पता था कि जितना ज्यादा रुकेंगे उतना ज्यादा इंडस्ट्री तड़पेगी उनकी वापसी देखने के लिए। और यार यही है एसआरके का असली जीनियस दिमाग। वो जानते हैं कि अपनी वैल्यू कैसे करानी है और कैसे मैक्सिमाइज करनी है। 2018 में जब लगातार फ्लॉप्स आ रही थी तो वो रुक गए, खुद को रिसेट किया, पठान पर काम किया, जवान पर काम किया, और अब जब वापस आए हैं तो तैयारी के साथ आए हैं। बॉलीवुड के पास चूज करने का ऑप्शन ही नहीं था, इंडस्ट्री को उनका वेलकम करना ही पड़ा। इसीलिए यार जब कोई कहे बॉलीवुड वर्सेस एसआरके, तो एक्चुअली में वो कोई फाइट नहीं है, क्योंकि बॉलीवुड एसआरके के बिना अधूरा है। इंडस्ट्री उसे खोने का अफोर्ड नहीं कर सकती है, और एसआरके को शायद इस बात का अच्छे से पता है किंग आने वाली है और बॉलीवुड एक बार फिर से तैयार है
उसी पूरे फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए जो सालों पहले किया था। मैं मिलूंगी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर करो, प्लीज बेल आइकन दबाओ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.